हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोरपो रियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इन वैक्यूम। जो टॉपिक हमने कवर किया है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की कि उसके ऊपर कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं उसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स, दैट इज़ जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उनके बीच में जो मीडियम क्या लिया उसने, एयर लिया है। दैट इज़ क्या लेंगे हम, एप्सिलॉन नोट की बात करेंगे। कैपेसिटेंस कितना दिया है, 8 पिको फैरेड। दैट इज सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। पिको मीन्स 10⁻⁻12 फैरेड। ओके, कैलकुलेट कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस टू हाफ। कह रहे हैं पहले इनके बीच का डिस्टेंस जो था d था, उसको आपने रिड्यूस करके d/2 कर दिया, हाफ कर दिया। जो कैपेसिटेंस पहले था वो कितना था हमारा, 8 पिको फैरेड था। कह रहे हैं आपने इनके बीच की सेपरेशन को कम कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कैपेसिटेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जितना डिस्टेंस घटेगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि डिस्टेंस हाफ हुआ है तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, ये आधा तो ये बढ़ेगा। सो इसे निकाल के भी देखते हैं। जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा A एप्सिलॉन नोट बाय में D। ओके, क्वेश्चन कह रहा है जो सेपरेशन है उनके बीच की, जो D' है सेकंड केस में, वो हमने हाफ कर दिया है पहले वाले D का। सो जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा, न्यू कैपेसिटेंस होगा, एरिया सेम रहा है A एप्सिलॉन नोट बाय में D', बस डिस्टेंस चेंज किया है। तो D' की वैल्यू क्या है, D/2। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नोट 2A इंटू में एप्सिलॉन नोट बाय में D। ये वैल्यू देखिए बिल्कुल इसके बराबर है। दैट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं C। तो C' क्या आया हमारा, C' 2C के बराबर आया। C की वैल्यू कितनी है, 8 पिको फैरेड। सो C' की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू में 8 इक्वल टू में 16 पिको फैरेड। तो कैपेसिटेंस क्या आया, 6 पिको फैरेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी CBSE में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन देखिए डिफरेंट बोर्ड से भी आ चुका है बिकॉज NCERT क्वेश्चन है। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन देम, दैट इज़ एयर की बात आई तो क्या ले रहे होंगे, एप्सिलॉन नोट। ओके, दैट इज़ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर ही कि वो एयर ले रहे हैं या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। एरिया ऑफ ईच कैपेसिटर इज़ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर। ये हमारा एरिया गिवन है। वो कह रहा है कि इनके बीच की जो सेपरेशन है 3 mm है। दैट इज़ दो प्लेट्स जो हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 mm। सो स्टैंडर्ड में SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ जो मीटर होती है डिस्टेंस की वो क्या होगी, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमारी स्टैंडर्ड में आ गई। पोटेंशियल गिवन है हमें 100 वोल्ट। हमें बोल रहा है फर्स्ट निकालना है हमें कैपेसिटेंस और सेकंड निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट। दैट इज़ दोनों जो चार्ज प्लेट हमारी, इस पर चार्ज क्या होगा +Q, इस पर चार्ज क्या होगा -Q। चार्ज दोनों पे सेम होगा, बस एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, साथ ही हमें वैल्यू निकालनी है कैपेसिटेंस की। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नोट बाय में D पैरेलल प्लेट के केस में। तो A की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12। ये आपको एग्ज़ाम्स में गिवन होगी फ्रंट पेज पे, फिर भी आपको ये याद होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये वैल्यू होगी हमारी यहाँ अपॉन में डिस्टेंस से इसको डिवाइड कर देंगे, सोल्व करेंगे, हमें मिलेगा 17.71 इंटू 10⁻12 फैरेड। 10⁻12 दैट इज़ पिको फैरेड में लिख सकते हैं इसको, बिकॉज 1 पिको फैरेड इक्वल टू में क्या होगा, 10⁻12। ओके।
सो नाउ हमें निकालना है चार्ज। एज वी नो कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज ऑन प्लेट डिवाइड बाय में पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। सो चार्ज की वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटेंस हमने ऑलरेडी निकाल दिया, पोटेंशियल हमें गिवन है 100 वोल्ट। सो C इंटू में V कर देंगे, वी गेट चार्ज इन कूलम। सो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये अरेंजमेंट गिवन है। इस अरेंजमेंट में 1 2 3 4 यानी कि 4 कैपेसिटर आपस में अरेंज किए गए हैं, जिनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो 500 वोल्ट दिया गया है इन 2 पॉइंट्स के बीच में। ओके, सो देखिए ये तीनों क्या हैं, ऊपर वाले सीरीज़ में हैं, क्योंकि इनका एंड से एंड आपस में जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड कनेक्टेड है ये। जब कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। चार्ज क्या होगा, सेम। तो इन तीनों के ऊपर चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा, इसका चार्ज अलग होगा। ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, वो भी अलग होगा, बिकॉज सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होगा। ओके, ये बोल रहे हैं जो कैपेसिटर है उनका कैपेसिटेंस सबका 10 माइक्रोफेरेड गिवन है आपको, और पोटेंशियल 500 वोल्ट गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट कीजिए पहला नेट कैपेसिटेंस, ये कह लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड बोल रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दैट इज़ हमें हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। इन तीनों के ऊपर चार्ज सेम आएगा, इसका चार्ज अलग आएगा, निकाल लेंगे। और नेट कैपेसिटेंस निकालना है इन चारों का। सो ये देखिए ये तीनों क्या हैं, सीरीज़ में हैं और तीनों 10 माइक्रोफेरेड के हैं। तो सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। तो क्या आएगा, 3/10 पलटेंगे तो क्या देगा, 10/3 माइक्रोफेरेड। दैट इज़ इन तीनों का कैपेसिटेंस कितना आ गया, 10 माइक्रोफेरेड। सो देखिए क्या किया हमने, इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा आंसर क्या आया, C डैश कितना आया, 10/3 माइक्रोफेरेड। अब जो 10/3 माइक्रोफेरेड है उन तीनों C1 C2 C3 का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ उन तीनों का रिजल्टेंट है। तो वो जो आया वो हमारे C4 के क्या है, C4 के पैरेलल में है। सो जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो उनको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। सो इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस होगा C डैश और C4 का, वो होगा C डबल डैश, जो कि C1 प्लस में C डैश प्लस में C4 होगा। ऐड किया तो क्या आया हमारा, एलसीएम लेंगे 40/3 माइक्रोफेरेड। तो यही क्या है, हमारा नेट कैपेसिटेंस है उस पूरे सर्किट का। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालिए। तो पहले C4 की बात करते हैं क्योंकि ये अलग है। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। Q निकालना है, दैट इज़ Q4 निकालना है। तो क्या होगा, C4 इंटू में पोटेंशियल। C4 कितना है हमारा, 10 माइक्रोफेरेड है, वो रख दिया हमने 10 माइक्रोफेरेड। माइक्रो को खोलेंगे तो 10⁻⁻6 वोल्ट कितना हमारा, पोटेंशियल हमारा 500। सोल्व करेंगे वी गेट 5 × 10⁻³ कूलम्ब। नाउ Q4 आ गया हमारा। अब देखिए C1 C2 C3 सारे सीरीज़ में थे, सो दे हैव सेम चार्ज। तो इनका पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, इन तीनों में अलग अलग होगा, बिकॉज सीरीज़ में पोटेंशियल क्या होता है,
वो अलग होता है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो सकता है? 500 वोल्ट पोटेंशियल। C इजकल टू Q अपॉन में V। तो V कैसे होगा? Q अपॉन में C। तो Q अपॉन में C1 C2 C3। C1 C2 C3 की वैल्यू पुट करेंगे, Q को यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3/10 माइक्रोफेरेड इंटू में Q, ओके, इजकल टू 500। इस 10 को वहाँ ले जाएंगे और माइक्रो खोल देंगे 10⁻⁻6 में और डिवाइड बाय में 3। सोल्व करेंगे, चार्ज की वैल्यू आएगी Q इजकल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻3 माइक्रोफेरेड। ये आ गया चार्ज हमारा C1 C2 C3 पे, ओके। सो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, ओके। सो वीडियो को पॉज कीजिए, इन नोट्स को लिखिए, इनके नोट्स बनाइए और इनके टाइप्स के ऊपर, इस टाइप्स के ऊपर और जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं डिफरेंट बुक्स में, उनको सोल्व कीजिए।